जनवरी का महीना गुजरने को है और पहाड़ों समेत समूचे उत्तर भारत में सूखी ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में आमतौर पर अभी तक कई दौर की बर्फबारी हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक केवल एक बार ही बर्फ गिरी है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी सूखे ही पड़े हैं। कम बर्फबारी पहाड़ों की सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती है, तो वहीं बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हुआ है। वहीं सेब जैसी फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। पहाड़ों में बर्फबारी न होने से पहाड़ों को क्या नुकसान होता है, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों में सामान्य से कम बर्फबारी होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और बर्फबारी न होने से पहाड़ों की सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो पहाड़ों की सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है बर्फबारी ना होने के चलते। और इसी बीच हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि इस बार पहाड़ों में बर्फबारी बहुत ज्यादा कम हुई है, जिसके चलते किसानों की चिंता लगातार बढ़ती हुई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का नुकसान पहुंचता है पहाड़ों को अगर बर्फबारी अपने समय के अनुसार ना हो पाए तो। जी बिल्कुल, इस बार जो है काफी लंबे समय से मतलब कि बर्फबारी को अच्छी खासी बर्फबारी भी नहीं हुई है और मैदानी क्षेत्रों में प्लेन्स में जो है वर्षा भी नहीं हुई है। और उसका मुख्य कारण है जो पश्चिमी विक्षोभ है, जिनके चलते ये वर्षा मिलती है और बर्फबारी मिलती है पहाड़ों में, या तो वो बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही कम रही है इस बार। और एक तो जो WDI भी वो पैसिव थे, थोड़ी बहुत हालांकि क्लाउडीनेस देके वर्षा देके आगे निकल गई। अब सवाल है इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा जी। देखिए, जो बर्फबारी इस समय होती है पहाड़ों में, उससे एक तो आपको क्या होता है कि वो जो बर्फ जमती है उसके बाद पिघलती है धीरे धीरे, तो आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और उसका कुछ एक हिस्सा पानी का नदियों में भी आता है। उसके साथ साथ जो ये स्नोफॉल होती है, ये कुछ सेब और उसके जो अन्य प्रजातियां हैं उनके ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, यानी कि ठंड की जरूरत होती है। तो वो चिलिंग आवर्स जो है बर्फबारी से मिलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा इस बार कम रहेंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो अन्य फसलें होती हैं, गेहूं की फसलें हैं, सरसों की फसलें हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने सिंचाई के साधन नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि नेचुरली अक्सर इस समय तक WD आ जाते हैं और 2-3 बार आपको, और इससे भी ज्यादा कई बार वर्षा या बर्फबारी मिल जाती है और वो भी फसलों के लिए अच्छी होती है, तो वो भी इस बार नहीं मिल पाई है। तो कुल मिला के बात करें तो, और वो जो पानी थोड़ा बहुत नदियों से आएगा वो थोड़ा रिजर्वायर को भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वगैरह आपके हैं। तो इस तरह से ये सभी एरियाज में मतलब उसका इफेक्ट दिख रहा है। और साथ साथ जो वर्षा और ये जो बर्फबारी होती है वो एक स्कैवेंजर का काम भी करती है, यानी कि एटमॉस्फेयर की क्लीनिंग भी होती है, जो पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में ही प्रदूषण होता है, पोल्यूशन पहाड़ों में भी प्रदूषण होता है, तो जो थोड़ा बहुत प्रदूषण वहां होता है उसको भी ये वर्षा और बर्फबारी जो है साफ कर देती है और एटमॉस्फेयर साफ सुथरा हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, तो आपने अभी ये बताया कि फसलों को नुकसान पहुंचता है, नदियों को नुकसान पहुंचता है, और हमने ये भी सुना है कि बर्फबारी न होने से पहाड़ों की सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान किस तरह का है, हम चाहेंगे ये भी आप ब्रीफ बताएं। नहीं, पहाड़ों की तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वर्षा है, बर्फबारी है, वो जरूरी है पौधों के लिए। और पौधे अच्छे होंगे मतलब कि वो सूखेंगे नहीं, या जो घास वगैरह भी है यदि सूख जाती है, या पेड़ पत्तियां जो छोटी छोटी वो हैं वो सूख जाती हैं, तो उससे क्या होगा कि कहते हैं जो सॉइल एक्सपोज हो जाती है आपकी, एक तो सॉइल एक्सपोज होगी तो सॉइल इरोजन का मतलब कि खतरा आने वाले टाइम पे जब ज्यादा वर्षा हो उस समय बढ़ जाता है। एक तो ये है, और दूसरा नेचुरली जब तक हरियाली है तो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आपका उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब तो इकोसिस्टम में जितना भी हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है उसके लिए मददगार है ही। तो कुल मिला के तो मतलब नेचुरली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, ये भी जानना चाहेंगे कि पहाड़ों में अगर बर्फबारी नहीं होती है तो उससे मौसम में किस किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं।
नहीं देखिए, मौसम के में बदलाव है जब भी आपको बर्फबारी नहीं मिल रही है। हम्म। अब उसका उसमें क्या, इसका प्रभाव उस पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मौसम हम्म। में जो बदलाव हो रहे हैं उसके चलते कुछ लोगों का मानना है कि भाई वर्षा और बर्फबारी कम हो रही है। हम्म। अच्छा, वर्षा और बर्फबारी कम हो रही है तो वो भी प्रभावित कर रहा है नेचुरली। भाई बिल्कुल। जहाँ तापमान कहीं जगह इतने नहीं गिरे, हालांकि ठंड तो पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं पड़ रही है, मगर ये सूखी ठंड है। हम्म। जब एक नमी आ जाती है तो मॉइस्ट हो जाता है थोड़ा सा, उसमें स्पेसिफिक हीट थोड़ी ज्यादा होती है वाटर की। मगर सवाल यह है कि बिल्कुल सही बात है, कई जगह मैंने जैसे बताया कि तापमान शायद इतने ना गिरे क्योंकि हम्म। उतनी ठंड नहीं पड़ेगी पर्याप्त। और उसके साथ साथ जो आपका कहते हैं सफाई, मैंने एटमॉस्फेयर की आपको बताई कि इस स्कैवेंजर का काम करती है वर्षा बर्फबारी, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपके जो प्रदूषण है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, हेजी स्काईज दिखाई देंगी आपको, जो उस तरह का इफेक्ट होगा। और नेचुरली जब इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा तो पौधे हो चाहे वो जानवर हो, हर किसी पे तो उसका असर दिखाई देगा ही। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि पहाड़ों में अगर बर्फबारी नहीं होती है तो मैदानी इलाकों में उसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, मैदानी इलाकों में भी वर्षा नहीं हो रही है, तो उसमें एक तो यही हो गया कि वर्षा यहाँ भी नहीं हो रही है, बिल्कुल। एक तो। अच्छा डॉक्टर दूसरा आनंद, ये कि जब आप जब बर्फबारी होती है पहाड़ों में, बिल्कुल। और बर्फबारी होती है तो उसके बाद में, बर्फबारी के बाद में जो हवा का रुख बदलता है और वहां से नॉर्दर्ली यानी कि उत्तरी हवाएं जो आती हैं प्लेन्स की तरफ, वो और तापमान को गिरा देती है। हम्म। तो उससे ठंड बढ़ती है मैदानी क्षेत्रों में, और यही दिल्ली या यहाँ तक ही सीमित नहीं, कई बार स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो हम्म। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस के कारण और स्ट्रॉन्ग विंड्स के चलते ये ठंड जो है मध्य प्रदेश क्या उससे नीचे तक भी चली जाती है। तो अब इस बार क्या हो रहा है, नीचे वाले जो स्टेट्स हैं, जो बिल्कुल हम कहें मध्य प्रदेश या उससे भी नीचे उसके आसपास, वहां इतनी ठंड नहीं है कंपैरेटिवली। हाँ, कुछ एरिया जहाँ फॉग है तो वहां थोड़ी ठंडक दिखाई दे रही है, मगर जहाँ फॉग नहीं है और वहां इतने ज्यादा तापमान नहीं गिरे। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, जिस तरह से ये लगातार बात सामने आ रही है कि अगर हिमाचल में या पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है या बर्फबारी नहीं होती है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार पर्यटन व्यापारियों को और बागवानों को झेलना पड़ सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेब की फसल के लिए बर्फबारी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, पर्यटन जो है, बहुत लोग बर्फबारी देखने ही पहाड़ों में आते हैं, और इस बार वो बर्फबारी नहीं है। उधर कहीं आपको स्की रिजॉर्ट्स हैं जहाँ स्कीइंग करने के लिए लोग आते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कई जगहों पर। तो नेचुरली टूरिज्म भी प्रभावित हुआ है, होटल खाली पड़े हैं, टैक्सी, रेस्टोरेंट्स, उन सबका तो नुकसान है ही। और उसके साथ जो आपने कहा कि बागवानी है, बागवानी के लिए मैंने पहले ही कहा कि जो आपके चिलिंग आवर्स चाहिए एप्पल को और उससे रिलेटेड क्रॉप्स को, तो वो शायद हो सकता है हर जगह उसकी डिमांड ना हो। अब सवाल इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक बागवानी का सवाल है, अब लो चिलिंग आवर्स की जो है, मतलब कम चिलिंग आवर्स वाली वेराइटीज आ गई हैं। तो अब जरूरी नहीं कि एप्पल जो है पहाड़ के अधिक ऊंचाई क्षेत्रों में ही लगेगा, मैदानी क्षेत्रों में भी एप्पल की ऐसी वेराइटीज आ गई हैं कि आप उसको पंजाब में भी लगा सकते हैं, इवन दिल्ली जैसे में भी लगा पाएंगे आने वाले सालों में। इस तरह की वेराइटीज आ गई हैं। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वेराइटी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ड्राउट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट और फ्लड रेजिस्टेंट, और साथ साथ जो है आपके कहते हैं, मैंने जैसे कहा, लो चिलिंग आवर की वेराइटीज निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत है, यानी कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग की, जैसे लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का भी थोड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो नेचुरली हमको ये सब ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी होगी और फ्यूचर को ध्यान रखते हुए नई वेराइटीज निकालेंगे, तो हम लोग इसको अडेप्ट करते रहेंगे। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब यह है कि जैसा हमारा एग्रो क्लाइमेट है उसके आधार पे ही हम वेराइटीज को लगाएं, और जो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी दी जाती है मौसम विभाग द्वारा कि किस समय कैसा मौसम होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ऑपरेशंस करें, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो हम काफी हद तक इन चीजों से जो होने वाले नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। तीसरा कि आपको ये ध्यान रखना होगा, लाइफ सेविंग इरिगेशन जो है हमें हमेशा हर किसान के पास पहुंचाना होगा। यानी कि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, ये होता है अक्सर, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। तो मगर सवाल यह है कि हम लोगों ने क्या अपने इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है आने वाले नहीं, ज्यादातर एरिया में आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। तो पानी के वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, सिंचाई के साधन को उपलब्ध कराना है, और ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटी, यानी कि एक लंबे समय से जो पहले होता था, आपको याद होगा
जिस तरह की फसलें पहाड़ों में लगाई जाती थी, वो सारी वैरायटी यदि 15 दिन 20 दिन वर्षा ना भी हो तो वैरायटीज को नुकसान नहीं होता था। आज हम हाई यील्डिंग वैरायटीज जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो या दूसरी क्रॉप्स वो लगा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफ सेविंग इरिगेशन जो है अपने पास रखें। जब कभी लंबे समय पे वर्षा बर्फबारी नहीं होती है तो उस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कई मौसम विशेषज्ञों का ये कहना है कि मौसम में इस तरह का जो बदलाव देखने को मिल रहा है और जो बर्फबारी नहीं हो रही है, उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण अल नीनो इफेक्ट भी हो सकता है। हम चाहेंगे कि आप बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में ये बताएं कि अल नीनो इफेक्ट क्या चीज है। बिल्कुल सही कहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एल नीनो जो है अप्रैल तक रहने वाला है, तो उसके चलते वार्मिंग रहेगी। और जिस सालों में यदि कुछ का ये भी मानना है एल नीनो होता है तो पश्चिम विक्षोभ जिसके चलते वर्षा बर्फबारी होती है वो कम हो जाती है, कम होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो वर्षा बर्फबारी भी कम होती है। अच्छा, अब ये है क्या? बेसिकली हम इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। यानी कि जो पेरू का तटीय इलाका है वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। एबनॉर्मल वार्मिंग, जो कि सी सरफेस वाटर है, जो सी का सतही पानी है, उसका तापमान बढ़ जाता है। उसके तापमान बढ़ने से और इसी होता के क्या है चलते कि मौसम में पूरा इस तरह जो का बदलाव देखने को मिलता है और चक्र पहाड़ों बदल में जाता है। बर्फबारी नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई और हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहाड़ों में बर्फबारी न होने के कारण जो है वो बहुत सी समस्याएं पैदा कर रहे हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।